रामपुर के कस्बे में अमीर चंद नाम का एक किराने का व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरोज और उसके 2 बेटे थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक अमीर चंद की तबीयत खराब हो जाती है। बाजार जाते समय वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उनको कस्बे के ही एक सरकारी अस्पताल में पहुंचाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी और बच्चे, जो अभी बहुत छोटे थे, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब घर को चलाने और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी अमीर चंद की पत्नी सरोज पर आन पड़ती है। सरोज का बड़ा बेटा राहुल 5वीं और छोटा बेटा प्रमोद 3री कक्षा में पढ़ते थे। कुछ दिनों तक अमीर चंद के बचाए हुए पैसों से सरोज घर का खर्चा चलाती रही। बाद में उसने अपने घर के कई कमरे किराए पर दे दिए और खुद गांव के जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। एक बार फिर सरोज की जिंदगी पटरी पर आ गई और समय गुजरता गया। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। एक दिन एक मुस्लिम युवक जिसका नाम मोहम्मद था सरोज के घर आता है और सरोज से एक कमरा किराए पर मांगता है। मोहम्मद ने उसे बताया कि वो 50 किलोमीटर दूर एक गांव से आया है। उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ एक अच्छा कॉलेज है जहाँ वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। इत्तेफाक से सरोज के मकान में उस समय एक कमरा खाली था। सरोज ने उसे कमरा दिखलाया, उसे कमरे का किराया बताया। मोहम्मद तैयार हो गया और सरोज ने उसे उस कमरे में रहने की इजाज़त दे दी। सरोज का लड़का राहुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। राहुल और मोहम्मद की जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई। मोहम्मद अब राहुल के घर में भी आने जाने लगा था। चूँकि मोहम्मद का नेचर बहुत अच्छा था, सरोज मोहम्मद को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी और उसके खाने पीने वगैरह का भी ख्याल रखने लगी थी। वक्त गुजरने लगा। मोहम्मद और सरोज के बच्चों ने अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया और कुछ ही दिनों में मोहम्मद, राहुल और प्रमोद की अच्छी नौकरी लग गई। मोहम्मद ने अब वहीं कस्बे में एक बड़ा घर किराए पर ले लिया था। राहुल और प्रमोद के नौकरी में आने के बाद सरोज की सारी परेशानियां दूर हो चुकी थीं। अब एक बार फिर उसके खुशहाली के दिन आ गए थे। अब वो एक बार फिर राज करने लगी थी। राहुल और उसके दूसरे बेटे प्रमोद के शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। सरोज ने दोनों की शादी कर दी। राहुल और प्रमोद की शादी के बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद सरोज की बहुओं का नाटक शुरू हो गया। दोनों बहुओं ने घर के बंटवारे की बात करनी शुरू कर दी और इस बात को लेकर आए दिन घर में कलह होने लगा। सरोज ने दोनों बेटों की बात मानते हुए दोनों के बीच घर का बंटवारा कर दिया। अब उस घर के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी। अब एक बार फिर घर में सुख और शांति आ गई थी। सरोज कभी अपने इस बेटे के यहाँ रहती तो कभी उस बेटे के यहाँ, लेकिन कुछ ही दिनों में सरोज अपनी दोनों बहुओं की आंखों में खटकने लगी। राहुल की पत्नी चाहती थी कि उसकी सास सरोज प्रमोद यानी कि उसके देवर के घर रहे, जबकि प्रमोद की पत्नी चाहती थी कि सरोज उसके जेठ राहुल के यहाँ रहे। सरोज की दोनों बहुओं ने अपने पतियों के कान भरना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया जब उसके दोनों बेटों ने पास के ही एक शहर के वृद्धा आश्रम में सरोज को छोड़ दिया और कहा कि हर महीने वो उसे देखने आते रहेंगे। सरोज आंसुओं में डूब गई। वृद्धा आश्रम में वो बराबर रोती रहती थी। कुछ महीने तो उसके बेटे उसे देखने आते रहे, लेकिन बाद में आना बंद कर दिया। एक दिन प्रमोद ने राहुल से कहा, भैया घर तो माँ के नाम पर है, क्यों न हम इसे अपने नाम पर करवा लें। उनकी पत्नियों ने भी प्रमोद का साथ दिया और एक दिन एक वकील को पकड़कर सभी कागजात पर माँ से साइन करवाने वृद्धा आश्रम पहुँचे, लेकिन सरोज उनको वहाँ मिली नहीं। सरोज को वृद्धा आश्रम में न पाकर सभी बौखला गए। राहुल और प्रमोद ने वृद्धा आश्रम पर केस करने को कहा। वृद्धा आश्रम के लोगों ने उनको बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले उनकी माँ का कोई जानने वाला आया था
और उनको अपने साथ लेकर चला गया। सरोज जी बालिग हैं, हम उनको रोक नहीं सकते थे। हाँ, उस शख्स का ये एड्रेस है। राहुल और उसका परिवार गुस्से में लाल पीला होता हुआ उस एड्रेस पर पहुंचा। वहां उनकी मां मोहम्मद के घर पर मिली। मोहम्मद को देखकर दोनों भाइयों ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया और उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अपनी मां को उनके साथ चलने के लिए कहा। शोर शराबा सुनकर कॉलोनी के लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी के फोन कर देने पर वहां पुलिस पहुंच गई और पूरे मामले का जायजा लिया। सरोज की मां ने अपने बेटों राहुल और प्रमोद के साथ जाने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने भी सरोज का साथ दिया क्योंकि सरोज बालिग थीं और वो अपने मन मर्जी के मुताबिक कहीं भी किसी के साथ भी रह सकती थीं। उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता था। बाजी हारता देख प्रमोद ने अपनी मां से कहा, ठीक है, तुम जहां भी रहना चाहो रहो, लेकिन घर को हम दोनों भाइयों के नाम कर दो। तुम्हारी उम्र वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है। सरोज प्रमोद की इस बात पर व्यंग से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं कभी भी मर सकती हूँ। बेटा, हम जल्दी मरने वाले नहीं हैं। हमारा असली बेटा मोहम्मद हमें जल्दी मरने नहीं देगा और वो घर जिसमें तुम लोग रहते हो उसे मैं अपने असली बेटे मोहम्मद को दूंगी, जिसने मुझे वृद्धा आश्रम से अपने घर लाया और अपने घर में उसने इतना सुख और प्यार मुझे दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।